आधी रसोई वाला ससुराल। अरे जी, तैयार हुए कि नहीं आप? क्या हो गया मम्मी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अभी मोहल्ले वालों को भनक लग जाएगी कि हम बाहर जा रहे हैं, और किसी ने टोक दिया तो होता होता काम रुक जाएगा। अरे मुझे कोई शौक थोड़ी ना है बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि हमारा काम सुख शांति से हो जाए। पर ये होने दे तब ना। तेरे पापा के कारण चिल्ला रही थी मैं। जब भी कहीं बाहर जाना होता है उसी वक्त इन्हें बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। पिछले 15 मिनट से मैं आवाज लगा रही हूँ। ये चाहते हैं कि मेरा तो गला कट जाए और लड़की वालों से मैं 2 बातें भी ना कर सकूं। अरे यार पापा, मैंने आपको मना किया था ना राजमा चावल खाने को। अब क्या होगा, देर हो गई तो कहीं लड़की वालों पर बुरा इंप्रेशन ना पड़ जाए। तभी अपने पेट पर हाथ घुमाता हुआ मुरारी बाथरूम से बाहर आता है। अरे क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हैं प्रेरणा जी आप? 2 मिनट तो छोड़ दिया कीजिए मुझे। 32 सालों से तो जान खा रही हैं आप मेरी। खुद अभी तक साड़ी नहीं बांधी सही से और मुझे कह रही हैं। अरे सेफ्टी पिन मिले तब तो साड़ी सेट करूं। पता नहीं इस घर में चीज़ों को धरती निकल जाती है या आसमान खा जाता है। अब बस मेरे करण की शादी हो और बहू को मैं ये जिम्मेदारी सौंपूं। मुझसे नहीं होता इतना काम। बाकी काम तो कोई भी कर लेगा, बहू रसोई संभाल दे बस, और अच्छा अच्छा खाना खिला दे, और क्या चाहिए। खिला पिला कर ही तो तैयार होने गई थी मैं आपको, फिर क्या रसोई के पीछे पड़े हुए हैं? बोलते तो ऐसा है जैसे इस घर में आप लोगों को खाना ही नहीं मिलता। और इसी तरह लड़ते झगड़ते सभी निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भी शर्मा जी कहते हैं, 2 घंटे का सफ़र है, पता नहीं रास्ते में चाय मिले या ना मिले। एक घुट चाय पी ही लेता हूँ। पंडित जी ने बोला था ना, तेरी कुंडली में पिता के स्थान पर शनि है। ये देख, ये सामने दिख रहा है। इनकी तो चाय ही नहीं छूटती। इसी तरह से ये चाय पीते रहेंगे तो कहीं हाथों से रिश्ता ना निकल जाए। ऐसे ही तो तू 30 साल का हो गया है। प्रेरणा अपने बेटे से कह रही थी, तभी पीछे से अपनी लकड़ी संभालते हुए शकुंतला आती है। काम तो तुझसे होता नहीं, और मेरे बेटे की चाय की प्यालियां गिनती है। अब तो ये चाय पीकर ही यहाँ से जाएगा। हाँ बेटा, 1 कप और चाय बनाना, मैं भी पीऊंगी। हाँ, कोई कितना ही सर पीटे, कितना ही चिल्लाए, शर्मा जी को तो इन सब की आदत हो चुकी थी। वो तो आराम से रसोई में जाते हैं और अपनी चाय बनाने के लिए चढ़ा देते हैं। बढ़िया सी चाय पी लेता हूँ। अब पता नहीं लड़की वाले कैसी चाय देंगे या पूछेंगे भी कि नहीं। जाते ही करण को देखकर अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर चाय नाश्ते तक बात ही नहीं पहुँचेगी। नाश्ता भी कर ही लेता हूँ। ये थी शर्मा परिवार की एक झलक, जहाँ लोगों से रसोई नहीं छूटती थी। आराम से 10 मिनट अपनी माँ के साथ चाय नाश्ता करने के बाद शर्मा जी अपने बेटे और बीवी के पास जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगती है कि रास्ते में करण अपने पापा से कहता है, साथ में भुजिया वगैरह रखी थी क्या पापा आपने? बस आ गया ना लाइन पर। बड़ा अपनी माँ की तरफदारी कर रहा था। ये ले, नाश्ता साथ में लेकर आया हूँ मैं। और तेरी माँ को ये थर्मस दे दे, चाय है इसमें, पी लेगी। वरना इतनी देर बिना चाय के रहेगी तो सर में दर्द हो जाएगा ही ना। जबान खराब है आपकी, पर मन के ना बड़े अच्छे हैं। और शर्मा परिवार की टोली पहुंचती है प्रिया के घर। और भाई साहब सब बढ़िया? हाँ भाई साहब सब बढ़िया, आप बताइए। तो फिर नाश्ते की तैयारी अब तक नहीं हुई? मुझे तो लगा कि प्रिया के हाथ की बनी रसोई तैयार ही होगी। अरे जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रिया तो सुबह 4 बजे से इसी काम में लगी है। तेरे पापा कहीं ये सब कहकर बनती बात बिगाड़ ना दे। प्रिया हाथ में ट्रे लेकर बाहर आती है और सभी को नाश्ता परोसती है। बहुत ही स्वादिष्ट है। आहा, मान गया बिटिया रानी को। फोटो में जैसी लगती थी, सामने से वैसे तो नहीं दिख रही। और शरीर जरा भारी नहीं है इसका मम्मी? अरे शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो काम कैसे करेगी बेचारी। लड़की का रूप रंग क्या है, शादी के बाद सब बदल जाता है। और कपड़े की चॉइस ना कुछ खास नहीं है, इन चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। हमारे घर आएगी तो हमारी तरह दिखने लगेगी। इन चीज़ों पर फोकस ना कर, सीधा हाँ बोल दे बेटा। और अपनी पहली ही मीटिंग में करण शादी के लिए राजी हो जाता है। प्रिया भी वक्त ना लेते हुए हाँ कर देती है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। प्रिया का रिश्ता पक्का होते ही उसकी माँ उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। यहाँ तो मैंने सब संभाल लिया, पर वहाँ मैं नहीं रहूँगी। अपने भूलने वाली आदत बदल ले। तुम ना और डीमोटिवेट कर दो मुझे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी, डोंट वरी। और बहू बनकर प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। प्रिया को खाना बनाने का बड़ा शौक था। किसी के बिना बोले ही वो सुबह के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देती है। अरे ये क्या, मैं अभी रसोई में आ रही हूँ और तूने नाश्ता भी बना दिया।
जी मम्मी जी। अरे वाह बेटा, मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। मुझे सुबह उठते ही तुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा। तूने तो खुद ही सब कुछ कर लिया। आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मम्मी जी, मुझे आदत है काम करने की। आप बैठिए, मैं सभी के लिए चाय लेकर आती हूँ। प्रिया 2 अलग अलग डिनर सेट के कप में चाय लाती है और एक ग्लास में। मैं कप में चाय पीऊंगी। मैं भी। सभी कप उठा लेते हैं और प्रिया ग्लास लेकर बैठ जाती है। सभी चाय पी रहे थे तभी पड़ोसन ममता वहाँ चीनी मांगने आती है। ये क्या भाभी, आपके घर में कप का सेट भी नहीं है? इतनी भी क्या बचत करनी थी जो सभी को अलग अलग कप में चाय दे दी? ज़्यादा महंगा थोड़ी ना आता है कप का सेट, एक मंगवा लो। वैसे शादी के गिफ्ट्स में तो आए ही होंगे। कप का कह रहे हैं आंटी जी? ये गिलास नहीं दिखा क्या आपको? अरे तो चाय पी रही इस गिलास में, मुझे तो लगा तू गर्म पानी पी रही है। ये तो गलत किया भाभी आपने, कम से कम नई बहू को तो कप में चाय देते। तू किससे उम्मीद कर रही है बेटा? इस प्रेरणा से तो खुद की रसोई नहीं संभलती, अपनी बहू को क्या समझाएगी? मेरी तो बिना इजाज़त की ये शादी हुई है, बहू को तो मुझे दिखाया भी नहीं गया था। आंटी आप घर जाइए, मैं खुद चीनी लेकर आपको देने आता हूँ। और कप को लेकर सभी प्रेरणा को इतनी बातें सुना देते हैं। ये सब क्या है प्रिया? तुम्हें इतनी अकल तो होनी चाहिए कि सबको एक ही कप में चाय दो। अरे 6 कप वाला सेट है तो हमारे घर में। वो क्या है ना मम्मी जी, 2 कप पहले से धुले हुए थे, 2 कप मैंने और धो लिए। हाँ, वो अलग अलग सेट निकाले वो बात अलग है। मेरा मानना है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही काम करो, एक्स्ट्रा काम करके जाना ही कहाँ है। और हम कप में चाय ले या फिर गिलास में, कौन देखने आ रहा है? बहू ठीक ही तो कह रही है, कप के अंदर क्या है वो मैटर करता है। अब इसी बात पर मैं नहा कर आता हूँ, तो नाश्ता लगा दे बहू। सभी नहा धोकर नाश्ते के टेबल पर बैठ जाते हैं। बहू, रोटियां नहीं दिख रही, ये तो सिर्फ सब्जी बना दी तूने। हाँ, तो सब्जी ही तो बनाई है मैंने मम्मी जी। आपने शायद वो ऐड नहीं देखा जिसमें कहते हैं रोटी जितनी कम खाओ उतना अच्छा, फ़ायदा तो सब्जी देती है। और वो क्या है ना, सब्जी बनाने में मैं इतनी मग्न हो गई कि भूल ही गई थी कि रोटी भी बनानी है। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, 3 वैरायटी की सब्जी है, इसी से पेट भर जाएगा। मेरे तो प्लेट में ज़्यादा सब्जी डाल दे बहू, पता चला ये भी ख़त्म हो गई। लोगों को चप्पल पहनना, पैंट पहनना भूल जाते हुए सुना था, पहली बार किसी को रोटी बनाना भूलता देख रहा हूँ। कोई नहीं, ये भी न्यू एक्सपीरियंस है। ये तो शुरुआत थी, अब तो सभी को प्रिया की आदत के बारे में पता चलने वाला था। शाम के वक्त कौन कौन चाय पी रहा है, अगर किसी को कॉफ़ी पीनी हो तो वो भी बता दे। ये हुई ना बात। देख रही है प्रेरणा जी, यही कमी थी आप में। आप काम तो करती थी पर बहू की तरह खुशी से नहीं। इस घर में सभी चाय ही पीते हैं बहू, वही बना ले। प्रिया किचन में जाती है और चाय बनाना शुरू करती है। मैं जाकर कप निकाल देती हूँ, वरना ये सुबह की तरह आधे अलग कप और गिलास लेकर आ जाएगी। प्रेरणा किचन में जाती है और देखती है कि प्रिया ने चाय तो पहले ही बनाकर रेडी रखी है। बहू, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? ये तो पूरी की पूरी सफ़ेद है। वही ना मम्मी जी, ये चाय जब पूरी तरह से बन गई ना तब मुझे ध्यान आया कि मैंने चाय पत्ती नहीं डाली है। अरे उससे कुछ नहीं होता, ला मैं अभी डाल देती हूँ। वही तो मैंने भी सोचा मम्मी जी, पर पत्ती है ही नहीं घर पर। मैं पापा जी को लाने के लिए बोलने वाली थी, लेकिन दिमाग से ही निकल गया। बड़ी तारीफ कर रहे थे पापा जी तेरी, जा उन्हें ये सफ़ेद चाय ही पिला दे। शाम के वक्त चाय न मिलने के कारण करण गुस्सा हो जाता है। ये क्या बात हुई प्रिया? पापा ने तुम्हें बताया ना इस घर में चाय कितनी ज़रूरी है। मैं अगर शाम में चाय नहीं पीता तो सर में दर्द हो जाता है मेरे। अब मुझे उस कल्लू चाय वाले के पास जाना पड़ेगा। अगर चाय पत्ती नहीं थी तो फिर तुझे इस तरह से उछल उछल के पूछना भी तो नहीं चाहिए था बहू। अपनी फटफटी निकाल मुरारी, मैं तेरे साथ चाय पीने चलूंगी उस कल्लू चाय वाले के पास। सुना है आजकल 5 रुपए की चाय की प्याली 10 में दे रहा है नास पीटा। सभी चाय पीने चले जाते हैं। सभी मुझसे नाराज़ हो गए, पर मम्मी जी मैं सबकी नाराज़गी दूर कर दूंगी पक्का। रात को सभी की फेवरेट डिश बनेगी। आप बताओ सभी को क्या पसंद है? अब अगर तुझे सब कुछ ठीक करना ही है तो राजमा चावल बना ले। अब ये राजमा चावल ही तुझे बचा सकते हैं बहू,
और साथ में गुलाब जामुन, और बस फिर सभी तेरे दीवाने हो जाएंगे। फिर सही है, रात को राजमा चावल और गुलाब जामुन फाइनल। तो चलिए हम भी कल चाय वाले के पास चाय पीने चलते हैं मम्मी जी। रात के वक्त डाइनिंग टेबल पर प्रेरणा डिनर आने के पहले ही माहौल बना देती है। आज बहू कुछ ऐसा खिलाने वाली है आप सबको जिसके आप सब दीवाने हैं, तो तैयार रहिएगा शर्मा जी, पेट खाली रखिएगा। खाली ही है करण की मम्मी, आप टेंशन ना लीजिए। और प्रिया रसोई से बाहर आती है और सबको परोसती है चावल और गुलाब जामुन। अरे ये क्या मजाक है, बूढ़ी हूँ मैं, अंधी नहीं हूँ। चावल के साथ राजमा तो दे बहू। वो क्या है ना अम्मा, मुझे ना कुकर का ढक्कन ही नहीं मिल रहा था, तो राजमा बनाती कैसे? यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने उस ढक्कन को, पता नहीं कहाँ रख दिया था, लास्ट तक नहीं मिला, तो राजमा नहीं बन पाए। कुकर का ढक्कन कैसे खो सकती हो प्रिया तुम? और ये तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है। पहले माहौल ऐसा बना देती हो कि भूख डबल हो जाए, और उसके बाद देती क्या हो? कुछ भी नहीं। इतनी रात को कहीं खाना भी नहीं मिलेगा। पर मैं तो जा रहा हूँ ममता भाभी के यहाँ, वो मुझे भूखा नहीं रखेंगी। पहले पहले तो प्रेरणा प्रिया का बड़ा साथ दे रही थी, पर अब वो भी उसकी इस आदत से उबने लगी थी। क्या बताऊं दीदी, ये मेरी बहू भगवान जाने कैसा दिमाग है इसका। सीरियल में कौन सा हीरो मरा है वो याद रहता है इसे, पर रसोई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाती है। तेरी बहू ड्रामा कर रही है, मेरी बात मान। सारी बहुओं का यही है, ये सब ना हद पार करती हैं काम से बचने के लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, काम से बचने के लिए अगर ये ऐसा कर रही होती तो मुझे रसोई में आने से रोकती नहीं। उल्टा अगर मैं रसोई में इसकी मदद करने जाऊँ ना तो मुझे बाहर भेज देती है। तो फिर तू इसे बादाम खिला और सभी डिशेस की रेसिपी छोटे छोटे पन्नों पर लिखकर दीवार पर लगा दे। फिर जब भी बहू रेसिपी देखेगी तो उसे सारे इंग्रेडिएंट्स याद रहेंगे, ऐसे वो सारी चीज़ें मंगवा भी लेगी। हाँ, ये सही कहा आपने दीदी। आपको जब भी फ़ोन करती हूँ ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगली सुबह उठते ही सबसे पहले प्रेरणा नाश्ते पर डिस्कशन करती है। तो आज नाश्ते में इडली सांभर फाइनल रखते हैं। तू चुकेगी तो नहीं ना बहू इस बार? बिल्कुल भी नहीं पापा जी, आज सुबह से मैं बादाम खा रही हूँ। प्रिया इडली सांभर बनाने का फाइनल करती है। प्रेरणा उसमें डालने वाली सारी चीज़ों की लिस्ट तैयार करके अपनी बहू के हाथ में पकड़ा देती है। करण प्रिया के पास जाता है और कहता है, देख लो प्रिया, कहीं कोई चीज़ छूटी तो नहीं? एक एक कोने में देख लो, जो भी चाहिए एक बार में बता दो, मैं ला दूंगा। फिर ये मत कहना ये रह गया वो रह गया। आज मुझे इडली सांभर खानी ही है। अरे नहीं करण, फिक्र मत करो, मैंने देख लिया है, सब कुछ लिस्ट में है, कुछ भी नहीं छूटेगा। करण जैसे ही निकलने के लिए तैयार होता है, उसके पीछे भागती हुई प्रिया दरवाजे तक जाती है और कहती है, सांभर के लिए दाल बोलना तो मैं भूल गई थी, वो लिख लो ना। मैं तो अपने घर पर ताला लगाकर 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ बेटा। आज भी अगर बहू खाना ना बना पाई तो मैं तो खाना नहीं दे पाऊंगी, कह देना तेरे पापा को। खाने के इंतजार में बैठी नींबू का अचार चाटती हुई शकुंतला मुरारी से कहती है, क्या लगता है बेटा, आज खाना मिलेगा? इस घर में जिस दिन से तुमने रसोई छोड़ी है ना माँ, तुम्हारे बेटे को खाना मिला ही कहाँ है अम्मा? प्रिया बादाम फाँकती जाती है और इडली सांभर बनाने की तैयारी करने लगती है। अपनी बहू के पीछे पीछे मुरारी भी रसोई में जाता है और बाहर आकर अपनी माँ से कहता है, मैं अभी अभी रसोई देख कर आ रहा हूँ अम्मा, सांभर तो बिल्कुल तैयार है और चटनी भी। आज तो लगता है इडली तैयार है समझो। इडली सॉफ्ट तो होगी ना बेटा? मुझे ना कड़क कड़क इडली पसंद नहीं है। इनो तो लाकर दिया है मैंने अम्मा, इडली सॉफ्ट ही बनेगी, डोंट वरी। सभी इधर उधर कलबला रहे थे कि कब रसोई के बाहर प्रिया आए और इडली बन गई है जी। ऐसा बोलकर सबको टेबल पर खाना परोसे। प्रिया रसोई के बाहर आती तो है, पर अपना सर झुकाकर। वो करण जी, आज मैंने सब कुछ याद रखा था, कुकर का ढक्कन भी, पर न जाने मैंने इडली मेकर कहाँ रख दिया। छज्जे से मैंने उसे उतारा भी था, धोया भी था, पिछले आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। अरे बहू, तू इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती है? मैंने तुझे इंग्रेडिएंट्स लिख कर दिए और तू बर्तन भूल गई। हे भगवान, अब मुझे समझ में आ रहा है, यह सब तेरी नौटंकी है। नहीं करना चाहती ना तू काम। प्रेरणा ये सब कह रही थी, तभी दरवाजे से सुरेश और सुमित्रा अंदर आते हैं।
वो ड्रामा नहीं कर रही समधन जी। बचपन से प्रिया ऐसी ही है। वो 8 साल की थी तब एक बार गिर गई थी। मुझे लगता है उसी के कारण उसे भूलने की प्रॉब्लम हो गई है। वो जिस भी चीज़ में दिमाग लगाती है उस चीज़ का कोई ना कोई हिस्सा भूल ही जाती है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आंटी जी। है तो सही बेटा, लेकिन हमने आपसे ये बात छुपाई, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। किसी न किसी एक पर्सन को प्रिया के साथ रसोई में रहना होगा, तभी रसोई संभाली जा सकती है। पर आपकी बेटी किसी को रसोई में रहने दे तब ना समधन जी। मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी मम्मी जी, पर नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी मम्मी जी, पापा जी, आप सबको कितनी प्रॉब्लम हुई मेरे कारण। अरे ये सब कुछ नहीं है बहू। बहू को चोट नहीं लगी, कोई नज़र है, किसी की बुरी नज़र। मैं अभी मिर्ची जलाकर उसके सर पर से वार देती हूँ। देखना फिर कैसे उसकी याददाश्त चकाचक हो जाती है। अपनी लाठी उठाकर शकुंतला रसोई में जाती है और लाल मिर्च अपनी बहू के सर से वार कर जैसे ही जलाती है, मुझे चीज़ें ज़रा बदली बदली सी लग रही है। याद आया, इडली मेकर तो मैंने अपनी कबर्ड में रख दिया था। और प्रिया की 25 साल पुरानी बीमारी यूं गायब हो जाती है और शर्मा परिवार की आधी रसोई पूरी हो जाती है।